कंपनी के साथ हैं, सही जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बात करेंगे हैबिट से रिलेटेड कहानी के ऊपर। तो एक बहुत ही छोटी कहानी है, आदत से लाचार मेंढक उसका शीर्षक है। और एक समय की बात है कि एक मेंढक रोज़ की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। उसी समय एक साँप वहाँ से गुज़र रहा था। साँप की नज़र उस मेंढक पर पड़ जाती है और साँप सोचता है चलो आज के भोजन का प्रबंध हुआ। और साँप उस मेंढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुँह में भर लेता है। अब मेंढक जो है वो आधा मुँह के अंदर है साँप के, आधा मुँह के बाहर है। अब स्थिति ये है कि मेंढक के शरीर का पीछे का हिस्सा जो है वो साँप के मुँह में है और आगे का हिस्सा जो है वो बाहर है। तभी उस मेंढक के सामने एक मक्खी उड़ती हुई आती है और मेंढक साँप के मुँह में दबे हुए होने के बावजूद भी उस मक्खी को खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं आदत से लाचार होना। एक मेंढक जो साँप के मुँह में दबे होने के बाद भी अपनी आदत के कारण सामने आने वाली मक्खियों के लिए जीभ निकालता है, ये उसकी आदत है, जिसे वो अपनी मौत को सामने देखते हुए भी छोड़ नहीं पाता। तो याद रखें माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो आदत है, मेरी जो आदत है, वही हमारे भविष्य के निर्माण का कारण है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो आदतें हैं, वही हमारा भविष्य तय करती हैं। तो समय रहते हमें बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपना लेना चाहिए। जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि भई सेशन में समय पर आओ, समय पर आओ, समय पर आओ। इससे क्या अकेले मेरा फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो सबका होगा दोस्तों, बट जो समय पे आएगा, जो रूटीन से आएगा, वो सीख जाएगा, जो रूटीन से नहीं आएगा, वो क्या सीखेगा? जब उससे पूछा जाएगा, भैया तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जो मेरी हेल्थ की इम्यूनिटी को बढ़ा सके, जो मेरी स्ट्रेस को कम कर सके, जो मेरे स्टैमिना को बढ़ा सके, तो वो क्या बताएगा? वो कहेगा जी मेरे को तो पता नहीं, अपने पास तो कुछ है नहीं ऐसा। मोदी केयर में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है जी। तो ये स्टेटमेंट हो गए उस आदमी के। बट मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति, अब देखिए 4 परसों की मैं बात करूँ तो परसों हम 34 लोग थे और आज एट लीस्ट 34 से 40 होने की उम्मीद होनी चाहिए थी, जबकि हम लोग कितने हैं? 26। और अभी देखना आप 40 हो चुके हैं, अब देखना लोगों की तादाद 30-32, हो सकता है 34 तक भी पहुँच जाए, बट आएँगे 40 के बाद ही। ये तो नित नेम बना रखा है कि आना साला 40 के बाद ही आना है, उससे पहले तो एंट्री नहीं करनी सिस्टम में। हो गए 28 देखो। सेशन कितने बजे का था? 8 बज के 30 मिनट का और एंट्री कब कर रहे हैं? 8 बज के 40 मिनट पे। क्यों? शायद हम अपनी आदतों के गुलाम हैं और इस आदत को, इस हैबिट को हम शायद चेंज नहीं करना चाहते। हो सकता है किसी के पास कॉल आया हुआ हो, बट क्या सब के सब लोगों के पास कॉल आया हुआ है? नो। इससे पता चलता है कि हमने शायद अपने फ़ोन में कहीं न कहीं अलार्म फिट नहीं कर रखा है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं पूछना चाहूँगा जिन लोगों ने अलार्म फिट नहीं किया हुआ है, वो अलार्म लगा लें भैया, ये सेशन आपके लिए है। रोज़ाना 1 घंटा अगर कीमती समय हम निकाल कर सब लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। अगर हमारा फ़ायदा है, तो हमारे से पहला फ़ायदा आपका है। तो कौन-कौन चाहता है आज हम जिनसिंग की नॉलेज सबके साथ में शेयर करें? 28 लोग हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और जिनसिंग बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। इसका सेवन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। वो कौन-कौन से बेनिफिट हैं, आज मैं उनके सबके बारे में जो है आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, जिनसिंग नाम सुना किस-किस ने है? कि मोदी केयर में जिनसिंग भी आती है। कितने लोग ऐसे जो चैट बॉक्स में ये जवाब दे दें कि भैया मैंने सुना है मोदी केयर में जिनसिंग आती है और बहुत ही कमाल की चीज़ है। कौन व्यक्ति है ऐसा जो बताना चाहेगा कि मैंने सुना है? पूजा रानी जी ने सुना है जिनसिंग मोदी केयर में आती है। संजय सैनी जी ने सुना है। मंजू जी ने भी सुना है। और कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने सुना है? सागर दत्ता जी ने सुना है और कितने लोग हैं ऐसे? 1, 2, 3, 4, 5 पुष्पा जी ने सुना है। 6 लक्ष्मी जी ने भी सुना है। 6 28 लोगों में से क्या 6 लोग ही जानते हैं कि मोदी केयर में एक जिनसिंग नाम का प्रोडक्ट भी है? चलिए जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ, मोदी केयर का बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट जो है, वो जिनसिंग भी है।
और जिनसिंग कहाँ से आता है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जिनसिंग कहाँ पाया जाता है, उसकी बात हम करेंगे। तो वेल कोरियन रेड जिनसिंग जो है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक तरीके की जड़ है और ये साउथ कोरिया के अंदर उगाई जाती है। पुंगी नामक स्थान है, पुंगी नामक स्थान। वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जिनसिंग पैदा होती है। और जिनसिंग पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट की जाती है वो साउथ कोरिया के द्वारा की जाती है। रतन सर, आपकी स्क्रीन से जो है लाइनें चल रही हैं स्क्रीन के ऊपर पेन से, प्लीज चेक करें। अगर किसी बच्चे के हाथ में फोन दे रखा है तो प्लीज माइंड इट, ऐसा ना करें दोस्तों। किसी बच्चे के पास फोन है तो प्लीज ध्यान दें, जानकारी आपके लिए है। आपके स्क्रीन पे जो पेंसिल आ रही है उस पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए लाइनें लगाई गई हैं, प्लीज माइंड इट, ऐसा ना करें, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। तो बात कर रहे थे हम जिनसिंग की। जिनसिंग 6 साल पुराना एक पौधा, जिसको 6 साल लगे हुए हो गए हों, और उसकी जो जड़ है, उस जड़ को निकाला गया है क्या करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मानसिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए, जोश और जीवन में शक्ति में बढ़ोतरी करने के लिए, स्ट्रेस और एजिंग को कम करने के लिए, और इसके साथ में आपकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए। राइट। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं और लाभ क्या क्या है। 6 सालों के बाद काटे जाने वाला रेड कोरियन जिनसिंग सर्वोत्तम जिनसिंग माना गया है। इसमें सबसे अधिकतम मात्रा में जिनसेनोसाइड्स होता है। जिनसेनोसाइड क्या है? जिनसेनोसाइड एक तरीके का फाइट्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करता है, सहन शक्ति को बढ़ाने में काम करता है। देखिए 45 लोग हो गए हैं, हम सॉरी 8:45 हो गए हैं और काउंट हो गया है 32, जबकि हमारा ये काउंट हो सकता था 8:30, 31, 35 मिनट से पहले पहले। तो माय डियर फ्रेंड्स, माइंड कीजिए इस चीज को, जल्दी समय पर आए। जिनसिंग एक एडप्टोजेन है जो कि आपके स्ट्रेस को, तनाव को, एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, और थकान से लड़ने में मदद करता है। कोरियन रेड जिनसिंग दक्षिण कोरिया में उगाया जाता है और दक्षिण कोरिया के उपयुक्त मौसम, यानी कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु और वहाँ की जो खेती करने की जो जमीन है, वही जमीन उस लेवल की है जो ऐसे पौधे को प्रोड्यूस कर सकती है, उगा सकती है। इसके बाद में प्राकृतिक रूप से निवारक और सर्दी शक्तिवर्धक, शरीर के प्राकृतिक संतुलन को वापस लाने में मदद करता है। वापस लाने में मदद क्यों करता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के बाद में आपको पता है शरीर को रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। किसी एक्सीडेंट से को बाहर आने के अंदर बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन यदि वो अपनी जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं या इसके साथ साथ में जो एलोपैथिक दवाइयां चल रही हैं, उसके साथ में अगर जिनसिंग को कंज्यूम करना शुरू कर दे तो उसकी शारीरिक क्षमता जल्दी आधे समय में रिकवर हो जाएगी। यानी कि जो टूट फूट से रिकवर हुआ है, गुम चोटें जो लगी हैं एक्सीडेंट के कारण, या कहीं पे किसी का किसी से कोई विवाद हो गया, वो मार कुटाई झगड़े के अंदर अगर किसी को चोटें लगी हैं, वट एवर, कुछ भी फिजिकल डैमेज कहीं पे कुछ भी हुआ है, उस सिनेरियो के अंदर अगर वो व्यक्ति रेड कोरियन जिनसिंग का प्रयोग करे रिकवर होने के अंदर, तो उसके शरीर की जो क्षमता है, जो टाइम है, टाइम कम हो जाएगा रिकवर होने का, और शारीरिक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और प्राकृतिक संतुलन को वापस लाने में भी बहुत ज्यादा मददगार है। इसके साथ साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मदद करता है। इरेक्टाइल डिस्फेक्शन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अगर मैं बात करूं, ये वो डिस्फेक्शन है जो मर्दाना कमजोरी जिसको बोलते हैं। राइट। मर्दाना कमजोरी मतलब जो जेंट्स हैं आज के टाइम में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि उनको सेक्सुअल वीकनेस जो है वो कहीं ना कहीं फील होती है, या मैं कहूँ कि वो अपने आप को तनाव में, इतना ज्यादा काम का इतना तनाव है, पैसे कमाने का इतना तनाव है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो
आज के दौर के अंदर इतनी ज़्यादा रेडिएशन जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उस चीज़ को भी ये दूर करने में मदद करता है। मर्दाना कमज़ोरी वापस हासिल करने में ये हमारी हेल्प करता है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो है मोदी केयर आपको लाके दे रहा है, कहाँ से? साउथ कोरिया से। इसके बाद में आपके रक्तचाप को और ब्लड शुगर को, ब्लड शुगर के लिए वैसे अगर हम बात करें तो करेला जामुन जूस भी हम देते हैं, और इसके साथ-साथ में अगर हम जिनसिंग भी उसको कंज़्यूम करने के लिए कहें, बट वो उस सिचुएशन में है जब व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो, उसे कोई चैलेंज ना हो, राइट? पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप करेला जामुन के साथ-साथ जिनसिंग भी रिकमेंड करेंगे, तो ये उसके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है और लीवर की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसको एक ऐसी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है जिससे 100 वर्षों से भी ज़्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है, जिनसिंग को जनरेट करने में, मैन्युफैक्चर करने में और पैक करने में और दुनिया में भेजने में। 100 वर्षों से ज़्यादा की जो है अधिकता विदेश विशेषता के साथ ये कंपनी मोदी केयर के साथ में एसोसिएटेड है साउथ कोरिया से। और अच्छे निर्माण पद्धति हेतु कोरिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। एफडी, अ, एक सेकंड, इसका पूरा जो नाम था मैंने नोट किया था, जस्ट ए सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एएफडीए कोरिया फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी जो है ये है जिससे इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है। अब अच्छी निर्माण पद्धतियों द्वारा जो है इसको बनाया गया है। कोरियाई सरकार के द्वारा उत्कृष्ट कृषि उत्पादों के उपयोग करने के लिए भी ये नामित है। अब सबसे बढ़िया बात क्या है, इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं? सबसे पहले तो सक्रिय रोग, सक्रिय बोले तो जो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, यानी कि जो डेली रूटीन के साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो आप स्पोर्ट्समैन की बात कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पावर चाहिए, स्टेमिना ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो जिम नहीं कर पाएगा। जिम नहीं कर पाएगा तो काम उसका कैसे चलेगा? पॉसिबल नहीं है, राइट? तो जो लोग जिम करते हैं वो इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स जो अपनी मेंटल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में वो लोग जिनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में माय डियर फ्रेंड्स और कौन से लोग हैं? वो लोग जिनको सेक्सुअल वीकनेस है, वो लोग भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूँ, हमारी टीम में, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी टीम में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, उनकी मैरिज को लगभग 13 साल हो चुके थे। 13 साल दोस्तों, 13 साल हो चुके थे। 13 साल से वो जोड़ा जो है हमारी ही टीम के अंदर है, निसंतान था। उनकी कोई संतान नहीं थी और हमारे से बात करने के बाद उन्होंने 3 महीने लगातार इस प्रोडक्ट का हस्बैंड वाइफ दोनों ने इस्तेमाल किया। और करीबन-करीबन आज से 4 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ, 4 से 5 महीने हो गए हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों हस्बैंड वाइफ को ये प्रॉब्लम थी। मात्र एक रेड कोरियन जिनसिंग दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाया 3-3 महीने, और उसके बाद में उनकी 12 साल पुरानी समस्या जो घर में उनके जो सूनापन था माय डियर फ्रेंड्स, वो किलकारियाँ आज सिर्फ रेड कोरियन जिनसिंग की वजह से गूंज रही हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, जी हमें मिलवाओ ऐसे व्यक्ति से, तो डेफिनेटली आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको उनसे पर्सनली मिलवा सकता हूँ। बट मैं सबके सामने उनका नाम अनाउंस नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो इसको लेना कैसे है? भोजन से पहले 1 गोली ले सकते हैं, 1 गोली रात को, शाम को भी उसी तरीके से हम कंज़्यूम कर सकते हैं। और इसके एमआरपी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसका जो एमआरपी है वो है जस्ट ए सेकंड मैं आपको बताता हूँ इसका एमआरपी क्या है। बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट है हमारा।
2378 इसका MRP है, 2000 रुपये इसका डिस्काउंटेड प्राइस है और 1200 बिजनेस वॉल्यूम इस पे हमें मिलता है। 44.44 इस पे हमें PGPV मिलता है। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये दोस्तों, आप सबके सामने आज हमने रखा। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ में अब हम चलते हैं आगे। तो मैं आप सब लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अनाउंसमेंट ये है कि इस संडे को 12 तारीख है, 12 तारीख को होटल होटल बुर्ज सिरसा के अंदर पिंकी अंसारी मैम आ रहे हैं, जो आपको समीर मोदी ग्लोबल प्लान की जानकारी देंगे। समीर मोदी ग्लोबल प्लान सिरसा। मीटिंग का टाइम जो है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। क्या समय है? तारीख है 12। अगर आपकी टीम सिरसा में है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी टीम को वहां क्लब कर पाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पिंकी अंसारी जी से पूछिए कि मैम मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ या 8,000 कमा रहा हूँ या मैं 15,000 कमा रहा हूँ या मैं 20,000 कमा रहा हूँ, मैं 40,000 कैसे कमाऊं? क्योंकि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, हरीश शर्मा जी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें एक चीज समझाई। उन्होंने ये कहा कि सर आप अपनी LPB लेग बनाने पे ज्यादा काम करें। क्यों करें ऐसा? क्योंकि एक आपकी इनकम वहां से बढ़ेगी। अपनी पहली लेग को इतना मजबूत कर लो कि साइड से आपका कुछ भी बिजनेस वॉल्यूम हो, वो लेग आपको अच्छी इनकम जनरेट करके दे। और ये बात सर की मुझे बेहद समझ में आई कि अगर हमने अपने काउंट बढ़ाने हैं, 60 PV बढ़ाने हैं, तो क्या करना होगा? अपनी टीम को टुकड़ों में तोड़ो। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब ये है कि छोटी छोटी टीमें बनाओ, छोटी छोटी टीमें बनाओ अपनी टीम के अंदर ही, और उन टीमों को 60 PV के लिए आप मोटिवेट करें, उन्हें सिखाएं। राइट। अब इसके साथ साथ में मैं आगे की बात करूं तो 11 तारीख को शनिवार को पिंकी अंसारी मैम का ही सफीदों के अंदर प्रोग्राम है। सफीदों में 11 तारीख को सफीदों, 12 तारीख को सिरसा। सफीदों में किस जगह है मैं डाल दूंगा, यदि आपका कोई जानकार सफीदों में है तो आप मुझे वहां पे भेजिए। जींद जींद में भी अगर कोई है तो आप जरूर उसे वहां पे भेजिए। इसके बाद में बात करता हूँ 12 तारीख को हिसार। हिसार में भी हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग रखी गई है 12 तारीख को। तो आप हिसार भी आ सकते हैं यदि आपकी टीम हिसार में है, और नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, तो भी आपका मीटिंग में आना तो हर हाल में बनता ही बनता है, क्योंकि बिना मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद में मैं बात करता हूं आपसे 60 PV पर हमारे स्प्लैश ऑफर की। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, मैंने फतेहाबाद टीम में भी ये चीज देखी, मैंने हिसार टीम में भी ये चीज देखी। क्या देखा मैंने ये देखा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो लीडर 60 PV को या लंच को या स्प्लैश को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रमोट नहीं करेगा उसकी टीम से आप ये मान के चलो कि आपने पहले ही हार मान ली कि मेरी टीम से तो कोई जा ही नहीं सकता। अगर आप किसी को बताओगे नहीं, किसी को इनवाइट नहीं करोगे तो कोई आएगा नहीं। पहले इनविटेशन दो। इनविटेशन दोगे तो मर्जी सामने वाले की है, बट आपने अपने दिमाग से सोच लिया कि मैं इसे बुलाऊं ही ना, इसको कैसे इनवाइट करूं, ये आ ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता। तो ये आपकी गलत फहमी है माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज और कहना चाहूंगा क्लोज करने से पहले, सारा पैसा इसी महीने चाहिए। अगले महीने के लिए नया बिजनेस अगले महीने सोचेंगे। इस महीने जो करना है वो पिछले महीने से हमेशा ज्यादा करना है, कम करने की बात नहीं सोचनी है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे साथ में अंजू गोयल जी मौजूद हैं। अंजू गोयल जी, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज एक बार अपने माइक को ऑन कीजिए। अंजू गोयल मैम, अंजू गोयल जी, बिल्कुल। अंजू गोयल जी एक बार प्लीज अपने माइक को ऑन कीजिए मैम। आपके स्क्रीन पर एक माइक का बटन आ रहा होगा अनम्यूट करने के लिए। हाँ जी जी। जी सर। अंजू गोयल मैम कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे किस दिन पहली बार मिला था? 2 संडे जा लिए सर, तीसरा संडे आएगा वो। 2 संडे जा चुके, तीसरा संडे आएगा। उस दिन क्या खास बात थी? खास बात तो ये थी सर, हम तो वैसे नॉर्मली आए थे, सागर ने बुलाए थे जैसे। कहाँ पर आए थे आप? ऑटो मार्केट में गए थे सर, वहाँ पे
क्या था मैम वहां पे? एग्जैक्ट बताइए उस दिन क्या था, शुरू से बताइए। आपको कितनी बार जो है सागर दत्ता जी ने आपको अप्रोच किया, और शायद आपने सीरियस कब लिया? सारी बात खुल के बताइए प्लीज। सागर दोस्तों दत्ता ध्यान ने से तो सुनिएगा इनके एक्सपीरियंस को। जी मैम। सागर दत्ता ने तो सर मेरे को कई बार कह लिया था, लेकिन 3 महीने से कह नहीं लग रहा था, मैंने कुछ भी नहीं करा, उन्हें जोड़ा भी कौन था, मैंने कहा ना कुछ नहीं होता, ऐसे ही हो तो सब कुछ। हम्म। जैसे सुना भी था कंपनियों के बारे में, ये जी फ्रॉड ही होंगे सारी, कुछ भी नहीं होता। जैसे मेरे मैं वहां जी। गई ना, तो मैंने उनको देखी, गाड़ी ली उन्होंने, तो हम्म गाड़ी ली, तो फिर हमने सोचा कोई 15 साल हो गए मेरे को भी दुकान करे, हम्म। 15 साल में मैंने क्या बना लिया, कुछ भी नहीं बनाया। राइट। जैसी थी एक्यूरेट वैसे ही हूँ आज भी। तो फिर मैंने सागर से बात करी, मैंने बोली, सागर मैं कहा, बेटा तू आज सामान लाने की कह रहा था, तू मेरे को सामान दिला के ला आज। तो हम्म। फिर वो मेरे को सामान दिला के लाया सर। नहीं उधर नहीं नहीं इसी नहीं 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 नहीं, उससे पहले सिर्फ शोरूम तक की बात करो। शोरूम। हाँ, शोरूम में गाड़ी मिलती है, आपने देखी? हाँ जी सर। पिछले 3 महीने से सागर आपको फॉलो कर रहा था, बार बार हाँ बोल जी रहा था। हाँ जी सर। आप और आपके हस्बैंड जब वहां से जाने लगे तो आपकी मुलाकात किससे हुई थी गेट पे? आपसे मेरे हुई से थी हुई सर, थी। इसी सर से हुई थी। मेरे से हुई थी। उस हाँ दिन जी। तारीख क्या थी? तारीख तो सर मेरी याद 29। नहीं। हाँ 29। 29 सर, हाँ 29 थी सर। 29 तारीख थी। और हाँ जी आप सर। कितनी देर में मेरे से मिलने के बाद, अगर मैं बात करूं, आपकी मेरी मुलाकात हुई थी आई थिंक 11:30-12 बजे के आसपास। हाँ जी सर। राइट। हाँ जी 12 बजे सर। हम मिले हैं। आप कितनी देर में विनीत भाटिया जी के स्टोर पे पहुंच गए थे अपनी पहली शॉपिंग करने के लिए? हाँ जी सर। कितनी देर में पहुंच गए थे मैम? हम गए थे सर लगभग 3:30 4 बजे। 3:30 बजे के आसपास आप पहुंच गए हो। 12 बजे मेरी आपसे मुलाकात हुई है, और 3 घंटे के अंदर आपने और राजेश गोयल जी ने मन बना लिया कि हमें हाँ जाना है। और 29 तारीख को आपने अपना कितना पीवी कंप्लीट किया था? 60 पीवी सर। 60 पीवी 29 तारीख को कंप्लीट किया था, हाँ जी 29 सर। मई को। और मुझे ये बताइए, इस महीने कितना पीवी कर चुके हो? सिर्फ और सिर्फ मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ, जून महीने की। 30 महीने सर, कितनी होगी बेटा? 90 तो होगी सर। और मैंने मतलब कल परसों कटवाया बिल 4528 रुपए का, उसकी मेरे को पता नहीं, सागर दत्ता को ही पता है। कहने का मतलब क्या है? 90 पीवी पहले कर चुके हैं, हाँ जी। 60 पीवी किया 29 तारीख को, और हाँ 90 जी सर। पीवी कर चुके हैं पहले, और 4500 रुपए का सामान अब 3-4 दिन पहले फिर आ गया है। मतलब पुनीत सर, 120 पीवी से पुनीत सर ज्यादा, से लाया सर। 120 पीवी पुनीत से सर। ज्यादा एक आईडी पे कर चुके हैं। ये करामात है दोस्तों। अगर ये सोच लेते पिछले महीने में 60 पीवी करने की बजाय 1 तारीख को बिल कटा लें या 2 तारीख को बिल कटा लें, तो कैसे विश्वास होता? अब मुझे ये बताइए अंजू गोयल जी, आज आपके अकाउंट में कितने पैसे मोदी गिर से ट्रांसफर हुए? मेरे को नहीं पता सर, सागर दत्ता को ही पता है, मैं तो सिर्फ काम ही कर रही हूँ। ये वो देखो जैसे सागर बताता जी है। ने डाल दिया है 90 पीवी प्लस 81 पीवी। 90 हाँ जी पीवी सर। प्लस 81 पीवी हो गया है इस सर महीने ठीक है। में। 60 पीवी पिछले महीने में ही कंप्लीट करा दिया था, जो मैडम ने मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर मेरे हाथ मिलाने के बाद राजेश जी के 2-3 घंटे में ये पहुंच गए थे स्टोर पे और वहीं शॉपिंग की। उसके बाद में 312 रुपए सागर दत्ता जी कह रहे हैं आज आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए। मैडम आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो दोस्तों मैंने इस पीवी को अगले महीने में ट्रांसफर नहीं किया। अगर 29 तारीख थी तो मैंने 29 को ही बिल काटने के लिए कहा था विनीत जी को। अगले महीने का कोई चक्कर नहीं है भाई। अगर हमारी दुकान में सामान आज खत्म हो जाता है तो हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि हम उसको आज ही फिल करें, अगले महीने की वेट नहीं करनी। क्या जरूरत है? अगले महीने के लिए तो दिन 29 और पड़े हैं, 28 और पड़े हैं। 28 तारीख तक बंदा कभी भी बिल कटा लेगा। अगर कोई आपसे 30 तारीख को सामान लेके जा रहा है तो कोशिश ये करो 30 की 30 में ही बिल काटो। अगले महीने के लिए तो आपने 30 दिन उसको दे दिए। अगर आप उसका बिल 30 तारीख को नहीं काटोगे ना, तो वो अगले महीने एक्स्ट्रा पीवी नहीं करेगा, ये बात याद रखना। इस महीने वो 60 पीवी करेगा, 4-5-6 दिन में अपना सामान लगा के सेटल करके वो हो सकता है 10-12 तारीख तक फिर 60 पीवी कर ले। बट अगर आपने उस 30 तारीख वाली बिलिंग को, 28-29 वाली बिलिंग को आपने अगले महीने पे डाल दिया, तो भूल जाना कि वो आपको एक्स्ट्रा पीवी देगा, नहीं देगा। वो सिर्फ 60 करेगा। अगले महीने की बात सिखाई है आपने उसको, सेम मंथ की बात नहीं सिखाई। थैंक यू सो मच अंजू गोयल जी। आज का सेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में भी बताइए मैम। बहुत अच्छा लगा सर। और आपने मैं उसके बारे में भी बताया, एक दवाई और आई हुई है उसके बारे में। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, इनकी नॉलेज लेते जाओ, सीखते जाओ, आपको आगे बढ़ने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। बट एक एक चीज करो कि भैया मुझे तो रोज सीखना है, बिना सीखे मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती।
जितना मैं दुकान में सीख सकती थी सीख चुकी, अब मुझे इससे आगे जाना है, राइट। मेरे लिए तो ये भी दुकानदारी है सर। बिल्कुल मैम, ये भी दुकानदारी है, ये भी एक बिजनेस है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, संडे को, इस संडे को कोशिश ये करना, आपके 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग यदि हो सकते हैं, तो हम मीटिंग का लोकेशन आपको बता देंगे, होटल बता देंगे, कहाँ पे हमारी 2 घंटे का सेशन होगा। आप वहाँ पे पहुंचे, भाई साहब को लेके पहुंचे, अपनी टीम को लेके 2, 4, 5, 7 लोगों को, जिनको भी आप जानते हैं, जिनको आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, उन्हें लेके वहाँ पे पहुंचे जरूर, राइट। ठीक है। और इसकी एक लिस्ट बना लो कि कितने लोगों को आपने इनवाइट करना है। 15 लोगों की, 20 लोगों की लिस्ट बना लो, आप उन्हें इनवाइट करो, सारी चीजें हो जाएंगी मैम, डोंट वरी। जिनकी आईडी नहीं लगी उनको भी ले आए हाँ जी, सर, जिनकी आईडी नहीं लगाई उनको भी ले आए, बिल्कुल, जिनकी आईडी नहीं लगाई उनको भी ले आओ। क्योंकि संडे को ना हमने 7, 4:30 बजे 10 औरतों को बुला रखा है घर पे, और वो मीटिंग करने जा रहे थे। बोले हमने डेमो वगैरह दिखा देना, फिर हमारी आईडी लगा देना। कोई बात, इसी से डोंट वरी, कोशिश कीजिएगा वहां पे अवेलेबल रहें, अपनी टीम को हम लेके पहुंचे वहां पे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो ठीक है सर। मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच में अंजू गोयल जी हिसार से, जिनको पिछले 3 महीने से सागर दत्ता जी फॉलो कर रहे थे कि मैडम बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बट मैम टाइम नहीं दे पा रहे थे, या वो 11th क्लास का बच्चा है, वो सिर्फ 11वीं क्लास का, उसके ऊपर विश्वास करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भगवान ना जाने किस रूप में आपके सामने आते हैं, उन्हें खोजना मत, उन्हें पहचानना। तो अंजू जी ने बेशक 3 महीने बाद पहचाना, लेकिन पहचान लिया कि सही बंदा है, सही रास्ते पे है, मेरा भला चाहता है, और उसका असर आप देख पा रहे हो, राइट। तो इसके बाद में और कोई व्यक्ति हमारे बीच में, विकास जी हैं, एक विकास जी आई थिंक न्यू आए हैं। विकास जी, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? विकास जी एंड गौतम जी, गौतम जी हमारे बीच में नए हैं, पहली बार आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंचन जी, कंचन रानी मैम, देखिए खाना बनाते बनाते मैम जो है वो सेशन को अटेंड कर रहे हैं। कंचन मैम, वेलकम है आपका। आपके स्क्रीन पे एक बटन आ रहा होगा अनम्यूट का, आप चाहते हैं तो प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। यस सर। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया। आपको सबसे पहले ये बताइए, आज का सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। क्या सीखा मैम आज? किस नए प्रोडक्ट की जानकारी आपने ली? प्रोडक्ट काफी वो बढ़िया वाला था, लेकिन समझ में इतना नहीं, अच्छे से समझ नहीं आया मुझे। ओके, रेड कोरियन जिनसिंग बोलते हैं मैम इसको, रेड कोरियन जिनसिंग। हेल्थ के लिए था वो, लेकिन जी इतना नहीं समझ में। बिल्कुल मैम। तो मुझे ये बताइए, आप संडे को भी, लास्ट संडे को जो है हमारे साथ अवेलेबल थे फतेहाबाद में लंच में, आपको कैसा लगा टाइम स्पेंड करके सब लोगों के साथ? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत और बढ़िया आपको लगा। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, और आप क्या काम करते हैं इसके साथ साथ में, ये भी बताइए। सेशन बहुत बढ़िया लगा। मैंने आज ही सेकंड टाइम दोबारा ज्वाइन किया, क्योंकि मैं भूल जाती थी। मैम भूलिए मत, 8:28 का अलार्म अपने फोन में फिट कर लो। आप ये याद रखना, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आपके बच्चे की जो वैन है, जो उसको स्कूल लेके जाती है और जो स्कूल से छोड़ती है, क्या आप कभी उसका टाइम भूलते हो? नहीं, तो फिर सेशन कैसे भूल सकते हो? अभी मेरे लिए नया नया है ना, तो मैं अब मैम भूल नया नया नहीं है, मैं जब आपको एक सबको एक बात कह रहा हूँ कि भाई 8:28 पे आप अलार्म फिट कर लो। वो अलार्म जैसे ही बजेगा तो आपको याद आ जाएगा कि मेरी क्लास शुरू होने वाली है 2 मिनट के बाद। ओके सर, मैं 8:27 पे आपको यहीं पे मिलूंगी। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। तो एक बार तालियां हो जाएं कंचन मैम के लिए। मैं सबसे कहना चाहूंगा कंचन जी के लिए, प्लीज एक बार बहुत बढ़िया वाला वेलकम कीजिए आप। मैम ने प्रॉमिस किया है कि सर मैं यहीं मिलूंगी। मैम डेफिनेटली ये, अगर आप यहाँ पे मिलेंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ आप वाकई में यहाँ नहीं मिलेंगे, इससे आगे मिलेंगे। रोज आना, आप इससे एक कदम आगे मिलेंगे जहां आज खड़े हैं। ये मेरा प्रॉमिस है मैम आपसे। मैं इसके राइट, साथ साथ पार्लर का काम करती हूँ। बहुत पार्लर का अच्छी काम बात है है। मेरा, तो मैं ब्यूटी प्रोडक्ट पे ही ज्यादा काम कर रही हूँ इसमें। मैम दोनों प्रोडक्ट पे काम कीजिए, हेल्थ पे भी और हेल्थ ब्यूटी पे वाला भी। नहीं हो पा रहा, कोई बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता। मैम, आज ही मैंने करेंगे। आपके मैसेज को कॉपी करके अपना नंबर और नाम लिख के लोगों को फॉरवर्ड किया इसका। वेरी देखो गुड। कल तक क्या रिस्पॉन्स आता है उसका। आप टीम आजादी ग्रुप में ऐड हैं?
हाँ जी। उसमें जो रिकॉर्डिंग डलती है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरे पास जो क्वेरी आती है, क्या सुनते हो आप? कल सुनी थी सर, दोनों सुनी थी। जितनी पीछे चले जाइए, कब से ऐड हो आप उसके अंदर? ऐड तो मैं हूँ पिछले महीने से, लेकिन पिछले इंटरेस्ट कर महीने। लिया था आपकी ऑडियो सुनने में। सच कोई बात बोलूंगी, नहीं झूठ मैम, नहीं बोलूंगी। अच्छी बात है। आप है ना बिल्कुल पीछे पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे पीछे, 15 दिन पीछे, 20 दिन पीछे, 10 दिन पीछे। जो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है ना, जो भी रिकॉर्डिंग मिलती है, आप सारी रिकॉर्डिंग सुनो। ओके सर। उससे आपके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे को सामने वाले से पूछना क्या है। और अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया तो आपके अंदर आ जाएगी नॉलेज। और जब नॉलेज आएगी तो लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। ओके सर। अभी लोग आपके विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अंजू गोयल जी को, राजेश गोयल जी को 29 तारीख को कहा, और वो भी 12:30 बजे के आसपास, कि भाई साहब आप 60 पीवी करो, आपका बहुत बेनिफिट होगा। ये जी तुरंत सर। 2 से 3 घंटे में गए, इनको ये भी नहीं पता था मेरे क्या क्या बेनिफिट होंगे। बट ये फिर भी स्टोर पे गए, 2 से 3 घंटे में अपनी शॉपिंग की। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखा कि ये आदमी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो ये गलत नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी नॉलेज को भांप लिया। तो आपके अंदर जब ये नॉलेज होगी तो लोग आपको अपने आप सैल्यूट मारेंगे, अपने आप सैल्यूट ठोकेंगे। तो अपने अंदर वो नॉलेज पैदा करो ना। ओके सर, राइट? ऑडियो सुनूंगी आपकी। जरूर सारी ऑडियो सुन डालो। सवाल सबके अंदर सेम है, बट आप ये डील करना सीख जाओगे सामने वाले से पूछना क्या है। ठीक है? एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमारा कैशबैक नहीं आया। भाई कैशबैक हमेशा 9 तारीख को ट्रांसफर होता है। अगर किसी का रहता है तो कल तक का इंतजार तो करो। फिर भी नहीं आता तो अपना केवाईसी चेक करो, अपनी एनईएफटी चेक करो। फिर भी नहीं आया तो मोदी केयर का कस्टमर केयर नंबर आपके हर प्रोडक्ट पे दिया हुआ है। मोदी केयर का कस्टमर केयर नंबर आपके हर प्रोडक्ट पे दिया गया है। उस नंबर पे फोन मारो। उसका इलाज मेरे पास नहीं है, कंपनी बताएगी कि आपका कैशबैक किस वजह से ट्रांसफर नहीं हुआ। बट 9 तारीख को हमेशा 9 तारीख को होता है, 9 के बाद ही होता है भैया, 9 से पहले कभी नहीं होता। आज शायद कुछ लोगों का हो गया हो तो बात दूसरी है, नहीं तो 9 तारीख को ही मोस्टली ट्रांसफर होता है। और फिर भी नहीं हुआ है तो एक बार कॉल करके पूछ लो यार, मुझे क्या पता भाई क्यों नहीं आया, मैं कैसे बता सकता हूँ? जिन लोगों को इस काम पे कंपनी ने लगाया है, मोदी केयर मैनेजमेंट ने लगाया है, वही बताएंगे ना इस बारे में। तो उनका नंबर आपसे हर प्रोडक्ट के ऊपर, टूथपेस्ट उठा लो उस पर भी दिया हुआ है। मोदी केयर का कस्टमर केयर नंबर क्या है? 1800 180 आगे पता नहीं कितना है। मिला लो फोन, किसने मना किया है? राइट। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे बीच में जो अपनी बात रखना चाहते हों? विकास जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मिस्टर विकास। गौतम जी एंड विकास जी, दो लोग हमारे बीच में नए नाम आ रहे हैं आज। दिव्या सैनी जी, ममता जी, नेहा खन्ना जी। नेहा मैम, क्या मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। ममता जी, कैसे हैं आप? ठीक हो जाए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? घर पे हो जाएगी तुम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन से शहर से, कौन से गांव से, किस जगह से? हिसार से जी। हिसार कौन सी जगह से मैम? महावीर कॉलोनी से जी। महावीर कॉलोनी। आपको सेशन में आके कैसा लगा? अच्छा लगा जी। बहुत अच्छी बात है मैम। क्या आपने अपना 60 पीवी इस महीने का करवा लिया है? जी मैंने दिव्या दीदी को बोला था जी, फिर उनको मैंने पर्ची बना के दी हुई है जी, कल लूंगी जी मैं सारा। ओके, तो कोशिश करो मैम, आप अपनी टीम से 10 लोगों को 60 पीवी करवाओ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में स्प्लैश जाने का मौका मिलेगा। ठीक है। स्प्लैश फन पार्क में झूले झूलने का मौका मिलेगा, खाना खाने का मौका मिलेगा, ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में नहाने का मौका मिलेगा, ऊपर से स्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 लोगों को क्या करना है, अपनी दुकान अगर बदल ली है तो 10 लोगों की दुकान इसी महीने में बदलवा डालना।
और उसमें कोई अड़चन आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो ऋषि मोहन जी को, दिव्या जी को, पूजा मैम को, आपकी जो भी अपलाइन है उनको पकड़ो जी, मेरे पास ये आदमी है, ये मेरी फ्रेंड है, इसको बताना है, इसकी जिंदगी बदलनी है, इसकी दुकान बदलवानी है। आप कब टाइम दे रहे हो? 10 लोगों की दुकान इस महीने बदलवा डालिए, आपका काम स्प्लैश बिल्कुल फ्री। फील करके देखो मैम कैसा फील होगा। ठीक है। ठीक है हाँ जी। गौतम जी, दिव्या जी। हाँ जी गौतम जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बबीता मैम, हाँ सर। आज गौतम जी के नाम से एंट्री कर रखी है, छुपा रुस्तम हाँ निकले है ना? जी सर, तो मैम स्प्लैश कब चलना है हमने? कोशिश कर रहे हैं सर। 3 तारीख फिक्स है। 3 तारीख, 3 जुलाई। हाँ जी। और ठीक है। क्वालिफिकेशन है 10 लोगों की ज्वाइनिंग, या तो नई करा दो, या वो ज्वाइनिंग जो आपने आज से 3 महीने पहले, पिछले महीने, उससे पिछले महीने कराई थी, और उसका जी सर। एक बिल भी ना कटा हो, सिंगल बिल ना कटा हो। राइट? ठीक है सर। हाँ, पहली पुराने बार लोगों की कोशिश कर रहे हैं सर। पुराने लोगों के साथ जिनसे मीटिंग की थी, उन्होंने बिल नहीं कटाया था, उनकी ज्वाइनिंग लेना आसान है, उस पे बिल करवाना आसान है, उन पे काम करो, साथ में नए लोगों पे भी काम करो। और स्प्लैश मैम, मैं दिल खोल के आप सबका स्वागत करता हूँ, जल्दी जल्दी क्वालिफाई कीजिए, और अपनी टीम के अंदर बताइए, रोज बताओ इस बात को। जो जी रोज सर। नहीं बताएगा उसकी टीम में प्रमोशन नहीं होएगा, तो उसकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी, मैं लिख के देता हूँ। पर जो जी रोज सर। बताएगा अपनी टीम को, तो क्या पता कौन आदमी आपके कहने से जाग जाए, कौन आदमी आपकी बात को सीरियसली ले जाए। इस चीज को याद रखिएगा। जी सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है सर। नेहा खन्ना जी, क्या मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं? नेहा खन्ना जी। हाँ जी सर। गुड कैसे मॉर्निंग मैम। मोदी के सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए मैम। बस ठीक है सर। मैम एक तो आप मुझे वो एड्रेस भेज देते, पड़ाव चौक वाला। वो ना एड्रेस तो सर मुझे भी उनका नहीं पता। और अच्छा, हाँ, वो ना पड़ाव में मैंने बताया था ना आपको, ना मतलब मैडम को ही भेजना पड़ेगा। तो आप नंबर भेज दीजिए, नंबर लेके हम बात कर लेंगे उनसे, कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको ना मैडम को ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि ना मैंने बताया वो था ना कोई कि मैम, उनके घर उसकी चिंता आप मत करो, कोई भी जाए, मैम जाएंगे या मैं किसी लेडीज और को ही ये दो भेजूंगा, आप चार। चिंता ना करें। अच्छा अच्छा। ये हाँ, मैं तो ना जरूरी दो नहीं है चार कि सब। प्रियंका मैम ही जाएं, मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज हैं, मैं हाँ किसी को हाँ भी भेज हाँ, दूंगा, नहीं। डोंट मेरा वरी। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ही जाए, कहने का मतलब है कोई भी जा सकता है। हाँ और हाँ, मेरे को आप ना उस ये चीज दो की चार चिंता नहीं। प्रोडक्ट चाहिए थे, तो यहाँ मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा। दिल्ली में मैंने कई जगह देखे हैं, फोन किया है, कोई समझ ही नहीं आ रहा था। आप मुझे कॉल करो, आपको क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ आप, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। राइट? हम आप मैंने ना दिल्ली में जैसे डीपी स्टोर देखा कि वहां से 2-3 सामान मंगाना था। एक तो मल्टी वाले जो परसों आपने दिखाए थे, वो 2 मंगाने थे। एक खुद के लिए मंगाना था, एक सिस्टर के लिए मंगाना था। जी और 1-2 प्रोडक्ट और मंगाने थे, फेस वॉश था, कॉफी थी, 2-3-4 सामान था। वो डीपी स्टोर देखा है मैंने, वहां मैंने कॉल किए 3-4 जगह, कोई अवेलेबल नहीं है, कोई कह रहा सामान नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिल्ली में मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा मैम, आयु आप मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी एक बार एड्रेस बता दो। राइट? और फिर अपन बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके नियर ठीक बाई जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं ठीक है। है। आप एक बार प्लीज मुझे अपना एड्रेस बताइए। राइट? उसके बाद में मैं ठीक है। आपको बताता हूँ। आप ना ठीक है? मोती नगर में देखना, मोती नगर में। मोदी नगर में? मोती मोती अच्छा, MOTI। मोती नगर से तो मैम एक बात बताइए, मोती नगर से अगर मैं बात करूं तो हमारा जनकपुरी है, वो कितनी दूर है? मात्र दूर है। 5-7 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट हाँ, का। कहने की बात है सर, दूर है। मैम मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो हाँ चौथा हाँ पांचवा हाँ, मैं स्टेशन तो है। होता। फिर आप मैं वहां देख दिल्ली लो फिर। मैं दिल्ली फिर घूमा हूँ, तो नहीं, मोती आप नगर से। हाँ जी, हाँ जी। रमेश नगर देख लो, हाँ, कीर्ति नगर रमेश देख लो। नगर है, आपका तिलक नगर है। राइट? तो रमेश अगर नगर आप में है। मैं बता रहा हूँ मैम, मेरी बात को पहले पूरा सुनिए आप। हाँ मैं हाँ क्या जी। कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेट्रो स्टेशन से, अगर आप जनकपुरी वेस्ट पे उतरें, अच्छा। जनकपुरी वेस्ट पे, नहीं जनकपुरी वेस्ट, हाँ जनकपुरी वेस्ट पे उतर जाओ आप। ठीक है? हम्म। जनकपुरी वेस्ट से उतर के आप जिस साइड में आपको मेट्रो उतारेगी,
मोती नगर से आप आओगे, जिस साइड में आपको मेट्रो उतारेगी लेफ्ट हैंड में ही, वहीं से नीचे उतरो। नीचे उतर के आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना है, वापिस जनकपुरी ईस्ट की तरफ। ठीक है, ठीक है। जनकपुरी ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो राइट हैंड में मोदी केयर का सुपर स्टोर आएगा, मोदी ठीक। केयर सुपर स्टोर, जहां पे आपको मोदी केयर का ही सारा सामान मिलेगा। और वो मैं अगर बात करूं तो वो इतना बड़ा स्टोर है, यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा, आप सरप्राइज कोई हो जाओगे देख के मैम, मैं फोटो भी भेजूंगा उसकी आपको। ठीक है, ठीक है। कोई लेकिन नहीं, आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी जहमत कोई उठानी नहीं, पड़ेगी। मोती कोई नहीं, नगर से कोई नहीं, पकड़ो चली ट्रेन जाऊंगी। सीधा जनकपुरी वेस्ट की। जनकपुरी वेस्ट जिस साइड में मेट्रो आपको उतार रही है, उसी साइड में अपोजिट जनकपुरी ईस्ट की तरफ थोड़ा सा चलना है, ज्यादा नहीं चलना। राइट हैंड में ही आपको इसका, ठीक है। बल्कि मारुति का शोरूम है वहाँ, मारुति का ठीक है, शोरूम है, मारुति के शोरूम के बिल्कुल साथ में मोदी केयर सुपर स्टोर है। और इतना ठीक बड़ा है, सुपर स्टोर आपने देखा नहीं होगा मैम, यू विल बी सरप्राइज। आपको सारा का सारा सामान मिलेगा वहाँ पे। ठीक है सर, बकायदा ठीक, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक तक ले लेना, कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे उस पे भी बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है सर, आप पूछो तो सही मेरे से कहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ठीक है, राइट। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जाओ सर। और अपनी सेल्फी भी खींचो वहां पे जाके कि मैं मोदी केयर के स्टोर पे आई हूँ आज और मुझे देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सारा सर, का सारा सेगमेंट आपको, अर्बन कलर का पूरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, हेल्थ केयर का, वेलनेस का, बेबी स्पा का, सोप वॉश का, हमारा सब कुछ कंप्लीट है वहाँ पे, सब कुछ। बहुत बड़ा स्टोर है। ठीक है सर, ठीक है सर। और वो ओके कोई सर, डीपी नहीं है, वो स्टोर ही है प्रॉपर। वहां पे मोदी केयर की ठीक है, ड्रेस ठीक पहने है। हुए लोग मिलेंगे, वही बिल काट के देंगे आप, अच्छा, अच्छा, राइट। ठीक है सर, जी, ठीक है सर, ओके सर। ओके। और कोई किसी का कोई सवाल हो? विकास जी चले गए हैं, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। 9:19 हो गए हैं और कितने लोगों ने अपने फोन में 8:28 का अलार्म लगा लिया है? और जिन लोगों ने अलार्म नहीं लगाया भैया अलार्म लगा लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट नॉलेज देना चाहता है तो मैं सबके माइक ओपन कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपना नाम दे सकता है कोई व्यक्ति जो प्रोडक्ट नॉलेज देना चाहता हो कल के सेशन में मेरे साथ? एक व्यक्ति की प्रोडक्ट नॉलेज मैं लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सागर दत्ता जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर मैं देना चाहूंगा अमृत शक्ति पे। ओके, ठीक है सर, आप अपनी अमृत शक्ति को रेडी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। थैंक यू। विकास जी किसके गेस्ट थे? माइक ओपन हो गए हैं सबके, एक बार चाहें तो बेशक उनको कॉल करके दोबारा बुलाया जा सकता है, कोई चैलेंज नहीं। कंचन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने। हाँ जी कैलाश जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आपने वो पहले आवाज लगाई थी जी, बोला था आपने ना? नहीं आपका नाम तो नहीं बोला सर मैंने। माइक नहीं खुल रहा था जी। अच्छा, तो मैं उस पे था, रास्ते में था जी। कोई बात नहीं सर, मुझे ये बताइए आपको कोई करेला जामुन का ऑर्डर मिला या नहीं मिला, या कोई नोनी का ऑर्डर मिला या नहीं मिला अभी तक? चल और कैसे? हाँ जी, नहीं जी, नोनी का नहीं मिला जी अभी तक। नहीं जी। नहीं मिला। तो ना। आपने ये बताइए मुझे, आपने अपने फोन से तो डाला, क्या आपने अपने दोस्तों के ग्रुप में डाला, 5-4 के फोन ले ला के किसी के? नहीं, मैंने अपने से डाला जी, अभी तक तो किसी का नहीं लिया जी मैंने। लो सर, आप लगाए 4 कोई दिन ऐसे जिसका हो गए हो। ठीक है, लो और डालो उसको। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, सुन रहा हूँ। ठीक है सर जी, कोई ग्रुप वाला यार दोस्त। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबडी? हेलो। सेशन को ओवर करें यहीं पे। कंचन मैम आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं मैम, माइक सबका ओपन है। मैंने किसी का माइक ओपन नहीं कर रखा है, अब हर कोई अपना माइक ओपन कर सकता है। सर मुझे ये पूछना था, क्लाइंट ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट काफी कॉस्टली हैं, काफी महंगे हैं, तो उनको क्या? आपकी जो अपलाइन है, कौन है आपकी अपलाइन? मेरी अपलाइन है प्रवीण मोंगा दीदी और ममता दीदी करते हैं मुझे वो। प्रवीण मोंगा जी और ममता जी, इन दोनों के जो अपलाइन है वो है नीलम भारद्वाज जी।
क्या आपने ये सवाल नीलम भारद्वाज जी से किया? नहीं, याद अभी आया है। ये सवाल अभी पूछो और आप उनसे ये पूछो कि ये प्रोडक्ट आधे रेट में कैसे पड़ता है। मुझे तो नहीं लगा महंगा, लेकिन क्लाइंट को लगता है। आपको ये मैम, बात है। आपको अगर उनको बताना आ जाएगा ना तो उनको भी सस्ता लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताना सीख लो कि वो बताते कैसे हैं। नीलम भारद्वाज जी कैसे बताते हैं, आप भी वैसे बताना सीख लो। जो कहता है ना प्रोडक्ट बहुत महंगा है, उसको कहो बैठ मेरे पास, तुझे 2 मिनट में मैं प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री का दिखाती हूँ कैसे मिलता है, बिल्कुल फ्री का। बैठ, 1 मिनट जिसने की भी एक बात नहीं लेना है मैम, और आईडी 2 ना मिनट लगानी लगते हैं। हो, हाँ जी। जिसने वन लेना और आईडी ना लगानी हो, जैसे क्लाइंट आते हैं, अब जैसे कोई प्रोडक्ट है 400 का है, अभी किसी ने मेरे से फाउंडेशन पूछा था, एक 1200 का है, एक 500 का है, तो कहते हैं ये आम बंदा तो नहीं ले सकता, बहुत कॉस्टली है। कह दो जी, आम बंदा हल्दी लेता है या नहीं लेता? ये बात है। आम ये तो बंदा साबुन लेता है या नहीं लेता? लेता है, आम बंदा जो है वो धनिया लेता है या नहीं लेता? सब कुछ लेता है सर, आम बंदा खाने का तेल लेता है या नहीं लेता? सब आम कुछ लेता बंदा है। चाय चाय पत्ती लेता है या नहीं लेता? तो आप उसको कहो कि तू ये सारा सामान वहां से लेने की बजाय यहाँ से ले ले, तुझे बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। अब बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो सामने वाले की जरूरत की ना हो? है सिंपल। तो उसको वहां लेके आओ ना जहां से उसको तोड़ा जा सकता है। कहते तू सिर्फ ओके सर। फाउंडेशन क्यों देख रही है, तू हमारी चाय पी के देख, तेरे को एसिडिटी नहीं बनेगी। तुम्हारी हल्दी खा के देख, इतना बढ़िया कलर आता है। तू हमारा लाल मिर्च यूज करके देख, तू हमारा स्टेरिक्लीन यूज करके देख, तू हमारा सर्फ यूज करके देख, फिर इस प्रोडक्ट को खरीद के देख। तुझे आधे रेट में ना मिले तो कहिए, और ये जरूरत का सामान तो तुझे लेना ही था। बता अब क्या महंगा है? तो आप ये डीलिंग करनी सीखो। एक एक घंटा जो है ना वो नीलम जी से टाइम लेके मंजू जी के स्टोर पे, आप मंजू जी की टीम में है ना? नहीं, अच्छा, प्रवीण दीदी मोंगा को जी तो की मैं टीम में, जानती हूँ। प्रवीण मोंगा जी की टीम में, तो आप उनसे मिलो कि मैडम मुझे 1 घंटा चाहिए आपका, और 1 घंटा चाहिए तो आप बैठो साथ में और पूछो कि मेरे को ये बताओ ये प्रोडक्ट सस्ता कैसे पड़ेगा, ये आधे रेट में कैसे पड़ेगा। ये सवाल होने चाहिए आपके। फिर आजा, हाथ धोकर जल्दी आ। ओके सर। हाथ ठीक है। धोकर रोटी खा रहा था। हाँ जी। मैं कह रही हूँ ना। हाँ जी दिव्या जी, कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं सर। कैसा लगा आज का सेशन आपको? अरे कहाँ गया, एक सेकंड। दिव्या जी, आज का सेशन कैसा लगा? जी हाँ जी सर। हाँ जी मैम, बताइए आज का सेशन कैसा लगा आपको? आज का सेशन में मैं थोड़ा ही सुन पाई सर, सॉरी। मैम ये गलती जो है ना ये भारी पड़ेगी। सर एक्चुअली क्या हुआ कि पड़ोस में किस मतलब एक्सपायर हो गया कोई, तो मैं वहां थी। अच्छा, हाँ तो जी। अब रेड कोरियन जिनसिंग जो है ना, हो सकता है 1 महीने बाद बताया जाए, तो आप सोच के देखो किस चीज से वंचित रह गई हो। अब ऐसा हो गया सर, जाना भी पड़, ऐसा थोड़ी। मैं समझ रहा हूँ मैम, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखिए जो समय आपने जिस चीज को दिया है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हमारा बच्चा क्लास में आ गया और उसने टीचर की बात को सुना ही नहीं, वो सो रहा था या उसका ध्यान कहीं और था, मतलब मौजूद नहीं था, तो क्या फायदा हुआ? राइट। कोई हाँ बात जी। नहीं, नोट है, आगे से ध्यान रखें मैम प्लीज। राइट। हाँ जी। हाँ जी। ओके ओके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और हमारा जो सेशन है वो नियर क्लोज है। और ओ भाई ये क्या हुआ, 1 मिनट रुको जरा। मोदी केयर के ऐसे ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट आ गए हैं जो आपको वेट लूज करने में मदद करने वाले हैं, बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, मेरे पास उनके पोस्टर भी आ गए हैं। ये तो खतरनाक ही काम हो जाएगा भैया, एकदम मतलब खतरनाक वाला काम। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते रहिए। थैंक यू। सर जी। हाँ जी बोलिए कैलाश जी। सर जी किसी को हार्ट अटैक की शिकायत है थोड़ी बहुत, उसको क्या कोई दे सकते हैं? अपने पास है जी प्रोडक्ट? सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कौन से जी?
मैं बता देता हूँ आपको। ये लो जी, ये आ गए जी हाँ जी। प्रोडक्ट, ये देख लो जी। एक बार सारे के सारे लोग अपना अपना टीम आजादी खोलो अच्छा जी, और देखो जरा क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके लिए। अभी खोल रहे हैं जी। वजन बढ़ाने के लिए और वजन कम करने के लिए। ये प्रोडक्ट तो तो काफी आ रहे हैं सर जी। ये तो खतरनाक ही काम हो जाएगा सर। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट जो हर्बल लाइफ करता रहा है ना अब तक, हाँ हम जी। उस सेगमेंट में भी खेल सकते हैं। और ये आपको सितंबर में मिल जाएंगे सारे के सारे प्रोडक्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट तो कैलाश जी ने जो सवाल किया है, कैलाश जी सबसे पहले तो मैं बात करूं तो आपको मिलेगा सर कार्डियो एक्टिव। नोट कर लो, कार्डियो एक्टिव। काफी एक्टिव जी। सुबह खाली पेट लेना है। आवाज जी आपकी खाली आवाज पेट नहीं आ लेना रही जी। है। अरे भाई सुबह खाली पेट लेना है कार्डियो एक्टिव। ठीक सर जी, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा आपके पास है फ्लैक्स ऑयल। और जी, एक ही है बस। फ्लैक्स हाँ जी, ऑयल, फ्लेक्सिबल है जी। फ्लैक्स ऑयल। हाँ जी, तीसरा है नोनी। हाँ जी। आप ये तीनों प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। ओ- ठीक है, ठीक। चलिए थैंक यू हाँ सो ठीक मच। सर जी, ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।